क्या बताएं, हम जब अपने ही खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं तो क्या मतलब ये कौन सी राजनीति है, ये तो समझ के बाहर है। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव अब आ गया है, लोगों का एक दूसरे पार्टियों में आना जाना है, उसी हिसाब से आज गुड्डू जमाली ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा और सपा को कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आजमगढ़ में काम हुआ है 1 साल में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम पूरे देश में हुआ है, पूरे दुनिया में हुआ है, उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वो ये तय कर चुका है कि हमें भी सरकार के साथ ही रहना है। कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सिर्फ 1 साल सरकार के साथ आजमगढ़ रहा, तो आजमगढ़ में कितना काम हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमारा आजमगढ़ जिस तेज़ी से विकास कर रहा है वही तेज़ी बरकरार रखने के लिए आजमगढ़ भी सरकार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ के एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है, तो क्या संभावित कोई दौरा है प्रधानमंत्री जी का? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आग्रह किया था तो उनका कहना यही था कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़। तो अयोध्या का तो हो चुका है, अब अगला नंबर आजमगढ़ का है, और किसी भी क्षण डेट आ सकता है प्रधानमंत्री जी का कि आजमगढ़ आकर के और उद्घाटन करें। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेके सपा के 8 विधायक जो है भाजपा में शामिल हुए हैं, उसको लेके आप क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या सपा के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में जो लोग भी थे, जो लोग भी काम कर रहे थे, वो एक चीज़ तो महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम के खिलाफ बोलना है, वैक्सीन के खिलाफ बोलना है, देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलना है। मतलब मोदी जी का विरोध करते करते देश की उपलब्धियों का विरोध करना ये समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हो चुका है। तो जो लोग भी ये चीज़ समझ रहे हैं वो छोड़ देंगे सपा को, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। वो जानते हैं कि ये मतलब निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, देश के हित से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश को मजबूत बनाना चाहता है, हमारे लोगों को मजबूत बनाना चाहता है, वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा, योगी जी के साथ होगा। और उस पार्टी में तो नहीं रह पाएगा जिस पार्टी में रहने की वजह से ही उनको अपने ही धर्म का विरोध करना है, अपने ही भगवान का विरोध करना है। तो आत्मा तो आदमी का थोड़ा ग्लानि तो होता ही है ना। आप आज देख लीजिए कि जितने यादव हैं उन्होंने महसूस कर लिया, ये समझ लिया कि यार हम लोग जनसंघ से पहले जुड़े, यादवों की पार्टी है जनसंघ पार्टी, वही आज भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी से जो फॉरवर्ड लोग जो कि पहले कांग्रेस में थे वो उसमें आ गए, तो ये हम अपनी पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी में गए हैं जहां हमको अपने ही धर्म का विरोध करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त पार्टी हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से काम कर रही है सब लोग उससे जुड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते तो कितना चुनौती मानते हैं? आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे तो जहां लड़ेंगे हम वहीं जाके लड़ेंगे। ये आप